मार्कशीट भी वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, अगर 2 मार्कशीट है तो कहीं कहीं वैलिड नहीं होता है, पैसा जाएगा आपका। और एनओएस की फीस नॉन रिफंडेबल होती है, एनओएस रिफंड नहीं करता है। तो दोस्तों मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चों स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। मैं बताने वाला हूं ऑन डिमांड एग्जाम स्टार्ट हो गया है। मैं डिटेल बताने वाला हूं कि कब से एग्जाम स्टार्ट है, कब एग्जाम दे सकते हो, आप एलिजिबल हो कि नहीं, मैं पूरा डिटेल पे बताऊंगा आपको, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चे। और बच्चे आप जहां रहते हो, जिस भी स्टेट में आप रहते हो, वहां पे आपका सब्जेक्ट जहां पे जिसको एग्जाम देना चाहते हो वो अवेलेबल भी है कि नहीं, लाइक सेंटर अवेलेबल भी है कि नहीं, वो बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। और बच्चे फीस भी बताऊंगा कितनी फीस लगनी है। ठीक है, और बाकी बच्चे लेट मत करना, क्योंकि अराउंड ना इस बारी बच्चे बहुत कम सीट अवेलेबल है, तो भाई ध्यान से देख लो तब जाके एडमिशन लेना। मतलब इस वीडियो देखने के बाद आप प्रोसीड कर सकते हो। पहले अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं। देखो भाई, अगर आप 10th फेल्ड हो या फिर कंपार्टमेंट आया है, 10th फेल या फिर कंपार्टमेंट आया है बच्चों, तो आप एनओएस ऑन डिमांड दे सकते हो सिंपली बच्चे। ठीक है, आप भाई कहाँ से हो सकते हो, तो सीबीएसई से, चाहे आप एनओएस बोर्ड से ही क्यों ना हो, चाहे आप बच्चे आप यूपी बोर्ड से हो, किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड से हो, तो आप एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। तो ये तो बात हो गई बच्चे कि कौन कौन एग्जाम दे सकता है। अब अब बात करते हैं बच्चे कि 12th क्लास के लिए अगर एडमिशन लेना चाहते हो, आपका कंपार्टमेंट आया था सीबीएसई के अंदर, तो आप एलिजिबल हो कि नहीं। 2 बच्चे प्रकार के बच्चे हैं उसके अंदर। अगर बच्चा आप 12th क्लास के अंदर हो, 12th में है, तो 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर, कि एक बच्चा पास है और नीट की तैयारी करने के लिए बायोलॉजी लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? बायोलॉजी ऐड करना चाहता है ना। और एक बच्चा क्या है, कंपार्टमेंट वाला है। कंपार्टमेंट वाला है, उसको सिर्फ पास होना है या फिर उसको जेई के लिए 75% क्राइटेरिया पूरा करना है। ठीक है ना, तो यहां पे वो टीओसी के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है बच्चे, टीओसी आप तभी ले सकते हो जब आप फेल होते हो, और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में ले सकते हो, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में ले सकते हो। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट में ले सकते हो मैक्सिमम, और टीओसी के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो। ये कहानी हो गई कंपार्टमेंट वाले बच्चों की। अगर आपको बायोलॉजी ऐड कराना है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझना। जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, आपको करना क्या पड़ेगा, यहां तो आपको एनओएस की मार्कशीट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि 200 रुपए का टीओसी ले लोगे, 3 का एग्जाम दे दोगे, प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम बच्चे यहां पे आ सकती है, अब बायोलॉजी ऐड कराया है, दैट मीन्स आपने पार्ट एडमिशन लिया है। क्या बच्चे? पार्ट एडमिशन लिया है। अब भाई देखो, पार्ट एडमिशन लिया है, तो इस केस के अंदर बच्चे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है 12th का। पार्ट एडमिशन 12th पास बच्चा ही लेता है, और इस केस में बच्चे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मार्कशीट मिलेगी। क्या मिलेगी? मार्कशीट, वो भी हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा हार्ड कॉपी के लिए। ठीक है, अब इस केस के अंदर आपके पास 2 मार्कशीट होगी, 2 बोर्ड की, 2 बोर्ड्स की मार्कशीट होंगे आपके पास। कौन कौन सी भाई? फर्स्ट जो बोर्ड है बच्चे, वो आपका रहेगा सीबीएसई का, जो भी आपका प्रीवियस बोर्ड है। दूसरा जो है बच्चे आपका एनआईओएस रहेगा। अब बच्चे इसमें आता है एक नया प्रॉब्लम, कि अब जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगे ये नीट में वैलिड है या नहीं। क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा? क्या 2 सब्जेक्ट के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो नीट? तो एक बड़ा सवाल है। ठीक है ना। अब बच्चे कुछ जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो कुछ कॉलेज होते हैं जो कि 2 सर्टिफिकेट 2 मार्कशीट उनके लिए वैलिड नहीं होता है। अगर आप 2 लेके जाओगे तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक ही है एनसीबीएसई का, तब वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो भाई ऐसा बच्चा करे क्या? उसको आगे प्रोसीड करने के लिए, इस तरह से प्रोसीड करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों? इस केस में आपको फिर कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। कहां से लोगे कंफर्मेशन भाई?
तो कंफर्मेशन लेने के लिए जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, जस्ट कॉल देम। कहाँ कॉल करोगे भाई? तो मुझे इस केस के अंदर आपके पास काउंसलर का नंबर होना चाहिए। नंबर कहाँ से मिलेगा? कॉलेज का नाम लिखो और लिखो एडमिशन लेना है। क्या करो, सबसे अच्छा बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती है वो वहाँ के जो काउंसलर होते हैं एंटरटेन करते हैं आपको, क्योंकि उनको तो भाई फीस ज़्यादा मिलेगा। आप फीस दोगे उनको, गवर्नमेंट वाले एंटरटेन नहीं करेंगे, सरकारी वाले एंटरटेन नहीं करेंगे। प्राइवेट कॉलेज में आके कॉल करो, घर बैठे कॉल कर सकते हो, गूगल पर नंबर मिल जाता है। कॉल करो, बोलो मेरा ये केस है, क्या और मैं पास हो चुका हूँ, मेरे पास 2 मार्कशीट है, ये मत बोलना मैं कर रहा हूँ, बोलना मैं मेरे पास मार्कशीट आ चुका है, क्या सर बताइए आपके कॉलेज में एलिजिबल रहूंगा मैं? अगर वो हाँ कहते हैं तब हम ये वाला केस में प्रोसीड करेंगे, और अगर वो ना कहते हैं तब हम बायोलॉजी ऐड नहीं करेंगे। उस केस में बच्चे बायोलॉजी ऐड करने के साथ पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, और बच्चे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस केस में ना फिर बहुत वैलिड नहीं भी रहता है, और फिर वैलिड नहीं है तो फिर करने का फायदा क्या है? ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या है इसके अलावा करने का? तो बच्चे आप क्या कर सकते हो, एनओएस के अंदर ही आप 10th के बेस पर फिर से फ्रेश एडमिशन लोगे 12th क्लास में, जिसका एग्जाम होता है अप्रैल और अक्टूबर के हर साल। इस केस में आप ऐसा कर सकते हो, जहां पे 5 मिनट का आप एग्जाम दे रहे होगे। ठीक है, पहला केस आप टीओसी ले सकते हो। देखो फर्स्ट केस क्या था कि आप टीओसी लो, ठीक है, और सेकंड केस में बच्चे आप बायोलॉजी ऐड करो। अगर बायोलॉजी ऐड करते हो तो इस केस में आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2 मार्क्स तो कहीं कहीं वैलिड नहीं होता है। ठीक है ना, आप बिना सोचे समझे एडमिशन ले लोगे बच्चे, फिर आपका ही नुकसान है, पैसा जाएगा आपका, और एनओएस की फीस नॉन रिफंडेबल होती है, एनओएस रिफंड नहीं करता है, और दूसरा बच्चे मार्कशीट भी वैलिड नहीं रहेगा। तो ध्यान से, अब ये सारा कंफर्मेशन कर लिया है, अब चाहता है कि बच्चा एनओएस में एडमिशन लेना चाहता है, या फिर आपका एसवाईसी आया होगा, है ना, 10th में आया होगा एसवाईसी, एसवाईसीपी, एसवाईसीटी, 4 टाइम एक्स रिजल्ट में लिख के आया होगा। इस केस में बच्चे अगर ऐसा रिजल्ट आपको शो कर रहा है यहाँ पे जो जैसे दिख रहा है, इस केस में बच्चे आपको एनओएस का एग्जाम देना चाहिए, दे सकते हो, एलिजिबल हो, और मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट घर पे आएगा। तो ये कैसे मिलेगा भाई? देखो, वहां भी एडमिशन लेने से पहले आप चेक करो भाई, जहां भी रहते हो, इंडिया के जिस भी स्टेट में रहते हो, पता करो वहां पे सेंटर अवेलेबल भी है कि नहीं। कहीं मुझे 200 किलोमीटर नहीं ट्रैवल करना पड़ेगा 3 एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, स्टेट चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे कोई स्टेट है, को बच्चा है हमारा उत्तर प्रदेश का, है, यूपी का है। देखो यूपी में क्या आगरा में सीट है? चेक करें क्या आगरा में सीट है? आगरा में सीट है क्या बच्चा? आगरा में सीट नहीं है, आगरा में सेंटर ही नहीं है। चलो भाई आगे देखते हैं। इलाहाबाद में है क्या? हाँ, इलाहाबाद में तो होगा बच्चे। इलाहाबाद में 2 सेंटर है, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन, और दूसरा केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट, मतलब यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, और देखिए जरा, मतलब यहाँ से आप चेक कर सकते हो, बरेली में, हाँ बरेली में भी होगा सेंटर बच्चे, बरेली में भी सेंटर है। ठीक है, क्या भाई आगे है, बस्ती में सेंटर है क्या? तो बस्ती में देखना पड़ेगा हमको, बस्ती में भी सेंटर है। मतलब इसके आपको देखना पड़ेगा कि जिस भी जिले में आप रहते हो, जिस भी आप जहाँ भी रहते हो, वहाँ पर सेंटर अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ अवेलेबल नहीं था, तो आगरा में अवेलेबल नहीं था, तो आगरा वाले बच्चों को इलाहाबाद जाना पड़ेगा या फिर बरेली जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप दिल्ली में रहते हो तो आपको दिल्ली में देखना पड़ेगा सेंटर है कि नहीं। ठीक, तो इस केस में बच्चे आपको पहले चेक करना पड़ेगा। अब ये लिंक कहाँ से मिलेगा आपको? तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल होगा। ठीक है, वहाँ से क्लिक करके आप जगह चेक कर लेना। ठीक है, कि भाई सीट का सेंटर अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद बच्चे क्या कर सकते हैं, आप जाके अपना सीट बुक कर सकते हो। बुक करते कैसे हैं? तो सीट बुक करने का मुझे प्रोसीजर बता देता हूँ, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो सीट बुक, तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कॉल करके कांटेक्ट कर लेना बच्चे। अगर आपको टीम आपको गाइड कर देगा और आपको समझा देगा कितना टाइम लगेगा, और हॉल टिकट बच्चे आपको तुरंत मिल जाएगा, इंस्टेंट आपको हॉल टिकट मिल जाएगा, टिकट। ठीक है बच्चों, करना कैसे है? तो भैया लॉगिन कर लेना। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन जा करके, अगर हम यहाँ गाइड करें आपको, ठीक है, आप क्या करना है,
एनएस एडमिशन में जाके बच्चे देखो यहाँ पे दिखा है स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर डिटेल फिल करना, यहाँ पे डालोगे अपना इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सबमिट कर देना है, सो लॉगिन हो जाएगा। जैसे डैशबोर्ड पे आओगे बच्चे, वहाँ पे आएगा रीबुक योर सीट। अगर आप बुक कर पा रहे हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। और अगर आपको इंस्टेंट चाहिए सर मुझे ना प्रॉब्लम नहीं चाहिए क्योंकि सर पहले ही बहुत टेंशन है, तो बच्चे एक काम करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको करना है कॉन्टैक्ट, नंबर आपको दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। कॉल करके कॉन्टैक्ट कर लेना, टीम से आपकी बात हो जाएगी और बच्चे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और विद इन बच्चे 5 to 10 मिनट आपको आपका हॉल टिकट मिल जाएगा, आप सेंटर पे जाके एग्जाम दे देना, ठीक। और बच्चे आप ये भी देख लेना जिस सेंटर पे मैं एग्जाम दे रहा हूँ वहाँ पे सीट अवेलेबल भी है कि नहीं, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो सीट प्रेफरेंस पे जाके, और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जानी है। आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना दोस्त के बीच में। बाकी वीडियो में इतना था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद जय भारत बच्चे।